पोस्ट ऑफिस की एक नई स्कीम जारी करी गई है, पीपीएफ पेंशन स्कीम 2026। अब हर महीने आप 37,400 रुपए तक की पेंशन कमा पाएंगे हर महीना। हाँ दोस्तों, हर महीना अब आपको 37,400 रुपए तक की पेंशन पीपीएफ में दी जाएगी। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो पीपीएफ स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भले ही आपको कोई पेंशन सरकार द्वारा नहीं दी जा रही हो, लेकिन आप पीपीएफ से, पोस्ट ऑफिस से जो है वो पेंशन ले सकते हैं। किस तरह से आपको पेंशन लेना है, जिसके लिए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। पीपीएफ द्वारा पेंशन आपको दी जा रही है, इसकी पूरी डिटेल जो है वो कैलकुलेशन के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, कई लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस पीपीएफ पे पेंशन किस तरह से आपको दी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस के अंदर हम पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में ज्यादा आज बात नहीं करने वाले हैं। एक बेसिक डिटेल में आपको बता दूं पोस्ट ऑफिस की। अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, ध्यान रखिएगा, मात्र 500 रुपए में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया आप इसमें डाल सकते हैं एक साल में। और ये 15 साल का अकाउंट होता है आपका, प्लस आप चाहें तो और 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 7.1% का ब्याज आपको इसमें मिलता है और 5 साल के बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉ जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपके ब्याज का नुकसान होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, पीपीएफ स्कीम जो है जिसके अंदर सिर्फ यहां पर रेसिडेंट जो है वही निवेश कर सकते हैं। अगर कोई माइनर है तो उसके नाम से जो गार्जियन है वो अकाउंट खुलवा सकता है। सिर्फ एक अकाउंट जो है वो आपको अलाउ है और माइनर के केस में भी एक अकाउंट जो है वो अलाउ रहेगा। एक से ज्यादा अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते। तो ये बेसिक डिटेल है जिसके अंदर पीपीएफ की स्कीम यहां पर दी गई है। ज्यादातर हम इस स्कीम के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये बेसिक डिटेल जो है वो आपको जाननी है। अच्छा, पीपीएफ को अगर आपको क्लोज करना है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 15 साल की आपकी मैच्योरिटी होती है। 15 साल के बाद आपके पास 3 तरीके होते हैं पीपीएफ को यहां पर मेंटेन करने के लिए। अच्छा, पहला तरीका है जिसमें आप पीपीएफ अकाउंट को पूरी तरीके से क्लोज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 15 साल के बाद खाता बंद कर देते हैं तो मैच्योरिटी प्लस प्रिंसिपल प्लस जो भी ब्याज है वो आपको 15 साल के बाद दे दिया जाएगा। इसके बाद आप कोई भी फर्दर डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, ना ही अकाउंट को एक्सटेंड कर पाएंगे। अच्छा, इस केस में आपको पेंशन जो है वो यहां पर नहीं मिलेगी। पेंशन कब मिलेगी? जब आप अकाउंट को कंटिन्यू रखते हैं। 15 साल के बाद आप और अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं। इस केस में आप पेंशन जो है वो हर महीने आप कमा पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 15 साल तक अगर आप रखते हैं तो कोई पेंशन नहीं, लेकिन 5 साल आपने अकाउंट को एक्सटेंड कर दिया तो उस केस में फिर आपको हर महीने पेंशन जो है वो मिलती रहेगी। हर महीने पेंशन जो है वो आपको मिलती रहेगी। कितनी पेंशन मिलेगी, सारा डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक्सटेंड करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप विदाउट डिपॉजिट कर सकते हैं और एक विथ डिपॉजिट, यानी 15 साल के बाद 5 साल के लिए आप चाहें तो और 5 साल के लिए या तो आप 0 डिपॉजिट करें, या आप चाहें तो जो लिमिट आपको दी गई है 1.5 लाख की, हर साल आप 1.5 लाख और कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहां पर बिना डिपॉजिट के या चाहे तो फ्रेश डिपॉजिट जो है वो कर सकते हैं। आइए अब कैलकुलेशन देखते हैं। तो इन दोनों के बेसिस पर आपको पेंशन कितनी दी जाएगी, आइए वो समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, अगर आपने 15 साल में अकाउंट को बंद कर दिया तो उस केस में कितना पैसा आपको आएगा। तो मान लीजिए आपने 5,000 रुपया जो है वो हर महीने 15 साल तक निवेश किए हैं, या 10,000 किए हैं, या 12,500 किया, मैक्सिमम 12,500 ये हम बात कर रहे हैं अगर आप मंथली कर रहे हैं। और अगर आप ईयरली करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1.5 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते। 5,000 आपने निवेश किया, यानी 15 साल तक आपने 9 लाख रुपया जमा किया, जिसमें से 7,08,000 रुपया आपको ब्याज जो है वो दिया गया है। लगभग 9 लाख के बराबर, यानी 2 लाख कम है थोड़ा सा। 7,08,000 रुपया आपको ब्याज मिला है 15 साल में। अगर आपने 10 लाख रुपए डाले हर महीना 15 साल तक, 18 लाख रुपए आपने जमा कर दिए पीपीएफ अकाउंट में,
और 14,16,000 रुपया ब्याज जो है वो आपको मिला है 15 साल में, जैसे आप अकाउंट बंद करवाते हैं। अच्छा, टोटल यहां पर देख सकते हैं 32 लाख है, यहां पर 16 लाख है, तो 5,000 10,000 करेंगे तो यहां पर आपका सीधा देखिए 50% यहां पर बढ़ जाता है। 16 से सीधा 32 हो गया। अगर आपने 5,000 से 10,000 की ईएमआई कर दी, यानी पीपीएफ के अंदर अगर आप 5,000 नहीं 10,000 जमा करते हैं तो आपको 32 लाख रुपए मिलेंगे 15 साल की मैच्योरिटी पे। अच्छा, 12,500 रुपए अगर आप डालेंगे तो 22,50,000 रुपया आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। 17,70,000 रुपये जो है वो आपको ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा 40,20,000 रुपया। 40,20,000 रुपया मैच्योरिटी पर आपको दिया जाएगा। अच्छा, 1.5 लाख रुपया अगर आप सालाना करते हैं, 12,500 आप महीने कर रहे हैं, लेकिन 1.5 लाख रुपया आप एक बार में डालते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट तो आपको 22,50,000 है, थोड़ा सा यहां पर 50,000 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, क्योंकि आपने ईयरली इन्वेस्टमेंट किया। 18,18,000 रुपये मिलेगा। अगर आपने मंथली किया होता तो 17,70,000 रुपये मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं 40,70,000 रुपया आपको मिल रहा है, यानी 50,000 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो आपको दिया जाएगा। तो अगर आप अकाउंट को क्लोज कर देते हैं तो उस केस में आपको कोई भी पेंशन हर महीना अब आपको नहीं मिलेगी। जो पैसा आपको यहां पर आउटस्टैंडिंग है 16 लाख, 32 लाख, 40 लाख, ये आपको दिया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आ जाएगा। आइए अब देखते हैं, हमने 2 तरीके बताए थे। अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं 5 साल के लिए और विथ डिपॉजिट विदाउट डिपॉजिट करते हैं तो क्या होगा, केस यही देखेंगे। 5,000, 10,000, 12,500 अगर आप मंथली जमा करते हैं या एक बार में 1.5 लाख रुपया आपने सालाना जमा किया, कितना मंथली इंटरेस्ट आपको यानी पेंशन मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 5,000 रुपया जो है वो एक्सटेंड करते हैं 5 साल के लिए, 15 साल तक तो आपने 5,000 डाले हैं, फिर आपने 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया, लेकिन यहां पर कोई भी जीरो डिपॉजिट किया है, आपने अगले 5 साल के लिए कोई भी 5,000 नहीं डाले हैं, तो आपने कोई भी मंथली नहीं डाला है। ये 16वां साल, 17वां, 18वां, 19वां और ये 20 साल के लिए, तो ये आपका नेक्स्ट एक्सटेंडेड 5 इयर्स है। अच्छा, यहां पर कितना पैसा आपका बन रहा है, 16 साल में आपका 17,26,000 हो जाएगा, 17वें साल में 18,52,000, फिर 18वें साल में 19,88,000, फिर 21,34,000 और 22,91,000। अच्छा, कितना आपको ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक साल में सिर्फ एक साल बढ़ेगा तो 1,17,000 का, फिर 1,26,000, 1,35,000, 1,45,000 और 1,56,000। मंथली में अगर कैलकुलेट करें मंथली इंटरेस्ट कितना होता है, मंथली पेंशन कितनी होती है, तो 9,800 आपको 16वें साल में हर महीना मिल रही है। 17वें साल में आपको 10,550 रुपया हर महीना मिल रहा है। 18वें साल में आपको 11,300 रुपया हर महीना मिलेगा। 19वें साल में आपको 12,200 रुपया हर महीना मिलेगा और 13,000 रुपया आपको 20 साल में जो है 20वें साल में 13,000 रुपया हर महीना पैसा मिलेगा। तो इस तरह से आपको हर महीना यहां पर देख सकते हैं 9,800, 10,550, 11,300, 12,200, 13,000 रुपया, जबकि आपने पिछले 5 साल में कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अब मान के चलते हैं आपने डिपॉजिट किया है 60,000 रुपये, यानी हर महीने 5,000 रुपये डाले, तो 5 साल में आपने 60,000 रुपया और डाल दिए। अच्छा, अब कितना हो जाएगा आपको, तो ये रहा आपका आउटस्टैंडिंग, तो यहां पर हो गया आपका 26,52,000 रुपये 20 साल में मिलेगा। अच्छा, ईयरली इंटरेस्ट आपका ये देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं मंथली इंटरेस्ट 16वें साल में कितना होगा, 10,000 रुपया मिलेगा। 17वें साल में कितना होगा, 11,100 रुपया मिलेगा। 18वें साल में 12,300, 19वें साल में 13,600 और 20वें साल में आपको हर महीना 15,000 रुपया जो है वो पीपीएफ ऐसे ही देता रहेगा। तो इस तरह से आपको जो है वो 5,000 निवेश करने पर हर महीना 15,000 रुपया 20वें साल में मिलेगा, 16वें साल में 10,000 रुपया हर महीना दिया जाएगा। अच्छा, अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर आपने 10,000 रुपया जो है, यानी पहले 15 साल में आपने 10,000 रुपया हर महीना डाले, फिर बाकी 5 साल में आपने 0 रुपया डाले, तो इस केस में यहां पर आप देख सकते हैं 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां 45,82,000 आपको 20 साल में मिलेंगे। ब्याज आपको 2,35, 2,53, 2,71, 2,91 और 3,13,000 रुपया हर महीना 19,700 रुपया आपको मिल रहा है सिर्फ 16वें साल में। अगर आप 5,000 से 10,000 करते हैं तो यहां पर पेंशन आपकी डबल हो जाती है, कहां 9,800 और अब आपको मिल रहा है 19,700 रुपया। 17वें साल में 21,100 रुपया आपको मिलेगा। 18वें साल में आपको 22,700। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूं वो हर महीना आपको दिया जाएगा।
19वें साल में 24,300 और 20वें साल में आपको 26,100 रुपया महीना पेंशन मिलेगी। 10,000 रुपया अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं हर महीना, तो यहां पर आपकी जो पेंशन है वो बढ़ जाएगी। यहां पर 20,000 रुपया हर महीना मिलेगा, 22,300 रुपया हर महीना मिलेगा, 24,600, 27,200 और 30,000 रुपया हर महीना आपको मिलेगा 20वें साल में। तो यहां पर आपको 53 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। 20 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे 53 लाख रुपए आप कमाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो फंड है वो दुगना हो गया है। कहां 40 लाख रुपए आपको मिल रहे थे, अब यहां पर बढ़ के 53 लाख रुपए हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 12,500 रुपया जो है वो आप 15 साल तक डाल रहे हैं और 5 साल के अंदर नेक्स्ट जो एक्सटेंड किया वहां पर आप 1 रुपया नहीं डालते हैं। तो इस केस में 24,600 रुपया आपको 16वें साल में, 17वें साल में 26,400, 18 साल में आपको 28,300, फिर 30,400 मिलेगा और फिर आपको मिलेगा 32,600 रुपया। 32,600 रुपया हर महीना आपको मिलेगा। 57,27,000 का आपका ये फंड 20वें साल में हो जाता है बिना 1 रुपया दिए हुए। 5 साल में 1 रुपया आपको नहीं देना है। लेकिन अगर आप 12,500 हर महीना डाल रहे हैं, यानी 1.5 लाख रुपया आप सालाना अगर डाल रहे हैं, अच्छा ये महीने वाइज आप डाल रहे हैं, 37,400 रुपये तक की पेंशन आपको मिल रही है। ये आप देख सकते हैं 37,400 रुपया, 66 लाख का फंड आपको बनेगा 20वें साल में। 19वें साल में आपको 34,000 रुपया मिलेंगे, 30,800, 27,800, 25,000 रुपया ये हर महीना आपको मिलते रहेंगे। यानी अगले आने वाले 5 साल में और भी अगर आप एक्सटेंड करते हैं, आप बैठे बैठे हर महीने जो है पैसा आता रहेगा। आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। पीपीएफ का ये जो है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। अच्छा यहां पर अगर आप 1.5 लाख रुपया साल में डाल देते हैं ईयरली, यानी 15 साल तक आपने 1.5 लाख रुपया डाला है, लेकिन ये ईयरली डाला है, मंथली नहीं डाला है, तो इस केस में आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा 57,32,000 और ये आपका इंटरेस्ट हो गया ईयरली। मंथली की बात करें तो 24,100 16वें साल में, 17वें साल में 25,800, 18वें साल में 27,600, 19वें साल में 30,000 रुपये और 20वें साल में 31,700 रुपये आपको दिए जाएंगे मंथली के बेसिस पे। 1.5 लाख रुपया 5 साल और अगर आप एक बार में डाल रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 36,800 रुपये मिल रहे हैं, 33,500, 30,500, 27,600, 25,000 रुपये मिल रहे हैं। 1.5 लाख रुपया आपने डाला है, हर साल ब्याज आपको इतना मिलता रहेगा, 4,41,000। 50 लाख रुपये जो है वो आपको यहां पर दिए जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 50 लाख रुपये जो है वो 20 साल में आपको मिल जाते हैं। तो यहां पर अगर आप पीपीएफ में 15 साल तक अगर अकाउंट को रखते हैं, क्लोज कर देते हैं, तब तो इस पेंशन का फायदा आपको हर महीने नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने 15 साल से क्रॉस कर दिया, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, विदाउट डिपॉजिट विद डिपॉजिट आपको पेंशन का फायदा मिलता रहेगा। हर महीने आपको अमाउंट जो है वो मिलती रहेगी, हर महीना ये पैसा जो है वो आपका बढ़ता रहेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा इतना। तो यहां पर आपको 37,400 रुपये तक का आप ले सकते हैं। किस तरह से आपको करना है ये हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।